आजकल अमिताभ कुंडू साहब जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो 3 बातें बताना चाह रहे थे असद भाई। एक बात वो बताना चाह रहे थे कि उनका जो नया डेटा जो उन्होंने देखा है उसमें जो सबसे तशवीशनाक बात उनको समझ में आ रही वो ये कि जो माइग्रेशन होता है, एंड नीलिमा, कोटा नीलिमा, दिस इज फॉर यू ऑल्सो, दैट अगर हम माइग्रेशन का डेटा देखें कि लोग कितने गांव से शहर आ रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक जो अजीब बात समझ में आ रही वो ये कि लोग माइग्रेट तो कर रहे हैं, हिजरत तो कर रहे हैं गांव से शहर में, लेकिन जो आबादी सबसे ज्यादा शहरी आबादी है, जिस कौम की सबसे ज्यादा शहरी आबादी है, यानी मुसलमान तकरीबन 38% हिंदुस्तान के 38% मुसलमान शहरों में रहते हैं, जो सारी आबादियों में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। अजीब बात यह है कि पिछले कुछ सालों से मुसलमान हिजरत की तादाद हर साल कम होती जा रही है। आप सब देखते होंगे कि गरीब लोग गांव से शहर ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, और जिसमें एससी भी आ रहे हैं, ओबीसी भी आ रहे हैं, एसटी कम आते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों की तादाद बढ़ रही है। अगर किसी की घट रही है तो वो मुसलमानों की घट रही है। ये बात तशवीशनाक इस वजह से भी है कि मुसलमान आबादी के पास गांव में जमीन तो है नहीं। आपने इस डेटा को देखा होगा जो वेंकट ने बताया कि मुसलमान आबादी तेलंगाना की, जहां पे मुसलमान रिलेटिवली बेटर ऑफ हैं, वहां पे सिर्फ 15% मुसलमानों के पास गांव में जमीन है। खेती वाली जमीन सिर्फ 15% लोगों के पास होती है। तो ये नंबर जो है, जब इतना कम है तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हिजरत ज्यादा होनी चाहिए, खुसूसन जब गांव में परेशानी ज्यादा होने लगी, लेकिन उसके बावजूद माइग्रेशन लेवल गिरता जा रहा है। ये वो कह रहे हैं कि पहला पॉइंट वो बताना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो वो कह रहे हैं, वो जिसकी अभी वो एक्शन एड के साथ एक रिसर्च कर रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि जब से वो जो दो तीन हेडलाइंस आई जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि बहुत लोग बड़े परेशान हुए। वो शुरू में जब वो कोरोना वाली हेडलाइन आई कि ये कोरोना जो है मुसलमान डिजीज है और मुसलमान फैला रहे हैं, और मुसलमान ठेले वालों को लोगों ने मारा पीटा, और अब थोड़े दिन पहले वो एक जो बेचारा चूड़ी बेच रहा था इंदौर में, उसको जब मारा पीटा, तो उन्होंने एक नई स्टडी शुरू की है जिसमें वो बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में, ये अहम बात है कि मुसलमानों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था पिछले 50, 60, 70 साल से, वो एक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जो चलता ही जा रहा था। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोविड के बाद ये बहुत साफ एविडेंस समझ में आ रहा है कि वो लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तकरीबन 2 गुना बढ़ गया है। ये हम अखबार में पढ़ते ही हैं, लेकिन वो उसका डेटा लेके बता रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर कोविड मुसलमानों के खिलाफ बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह से वो कह रहे हैं, तीसरी बात, कि पोस्ट कोविड, वेंकट ने जो आपसे बताया कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, यानी हम लोग मुसलमान लोग नौकरी में बहुत कम है, हमारा पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में सबसे कम है, और हम में से सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनके पास तनख्वाह वाली नौकरी है। बाकी 80% वो हैं जिनको दिन में कुछ मिल जाता है और हफ्ते में कुछ मिल जाता है। 20% सैलरीड हैं हम, और अब पोस्ट कोविड ये नंबर आधा हो चुका है। मुसलमानों में ये नंबर तकरीबन आधा, जो पहले ही बहुत कम थे जो नौकरी करते थे, वो पिछले 1.5 साल में अब उस नंबर का आधा हो गया है ऑल ओवर इंडिया। तो ये वो कह रहे हैं कि ये 3 बातें जो नई समझ में आ रही पिछले 1.5 साल में, वो बहुत तशवीशनाक बातें हैं, और इसको हमें चाहिए कि हम समझें, हम परखें, हम इसका डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि अब आने लगा है ये डेटा, और ये हम आप लोगों को पेश करें असद भाई, कि आप ये बात को वाजे करें कि भाई देखिए, जो हालात पिछले 7-8 साल में बदतर होते आ रहे थे, वो पिछले 1.5 साल में उसका स्लोप और ज्यादा स्टीप हो गया है। तो इस कॉन्फ्रेंस की आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अटेंड किया। थोड़ा सा हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई मस्ट थैंक
this whole team here, Sriram and all of you sitting there, Salman, for having managed this difficult process. बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई. मोइन, जेम्स, शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने इंतज़ाम किया हमारा इस प्रोग्राम के लिए. मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मुश्ताक का. मुश्ताक ने इसको बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया. आप सब लोगों के पास बहुत कम वक्त में पहुँचे. रुखे आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप में से कई लोगों को हमने कल रात में आज सुबह मदू किया. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. आई नो दैट this underlines the fact that you are all very concerned about what is happening. And आप लोगों की वजह से हमको एक तो ये बात फैलाने में मदद मिलेगी, ये लोगों को समझाने में मदद मिलेगी कि हम अगर इस बात का दुखड़ा रोते हैं कि मुसलमानों की हालत कमज़ोर है, तो क्यों रोते हैं? इट इज़ नॉट जस्ट कि एक इमोशनल बात है. वो सारे जो डेटा और एविडेंस पॉइंट्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपके पास है, जिसकी वजह से हम सबको बताना चाह रहे हैं कि क्यों हम चाह रहे हैं कि इस रियासत की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, वो और कमज़ोर और गरीब ना हो जाए. और आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि वाकई वो तबका और कमज़ोर और गरीब होता जा रहा है. इस वजह से ज़रूरी है कि हमारी रियासत, हमारे चीफ मिनिस्टर ये बात को समझें और वो उनकी जो मुहिम है कि स्टेट जो है वो बंगारू हो जाए, वो तभी होगा जब वो नीचे के 20% गरीब, उनकी हम मदद कर सकें. तो इन इफेक्ट, इन समरी, एंड आई मस्ट थैंक सो मेनी ऑफ यू हु आर हियर, जिन्होंने हमारी बात हमेशा समझी है और हमको एंकरेज किया है इस बात को आगे बढ़ाने में, कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था, जो बड़ी हेडलाइन मैं बताना चाह रहा हूँ आज की, वो ये कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब तेलंगाना में 9 लाख मुसलमान घर हैं. 9 लाख घर हैं मुसलमान, राइट? इन 9 लाख घरों में अगर हम सबसे गरीब 9,000 घर हैं, यानी 1%, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 50,000 घरों को या 60,000 घरों को, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सबसे गरीब 9,000 घर, ये कौन 9,000 है? जिनकी छप्पर नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है, जिनकी पढ़ाई 0 है, जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है दिन की. ये सारा डेटा तो हमने प्रेजेंट किया आपको. हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये आखिरी का 1%, या अच्छा तो ये होगा कि आखिरी का 2%, यानी 18,000 घर. हम हरगिज 50,000 घर की बात नहीं कर रहे हैं, जो 50,000 वाकई गरीब हैं, लेकिन आखिरी के जो 18,000 घर हैं, अगर आप उनको वही स्कीम एक्सटेंड करें जो हमारे दलित कौम को दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है. दलित पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, और 5,000 साल से गरीब हैं वो. अगर ये स्कीम हम निचले 2% मुसलमान 18,000 घरों को एक्सटेंड करते हैं, तो आपको 1,800 करोड़ का खर्च होगा. हेडलाइन ये है, सिर्फ हम चाह रहे हैं कि 1,800 करोड़ खर्च करें आप. 18,000 घरों को आप 10-10 लाख रुपए दें, जिससे बहुत ऐन मुमकिन है कि ये घर पॉवर्टी से ऊपर आ जाए, क्योंकि 10 लाख की कीमत, 10 लाख की रकम अच्छी रकम होती है. तो अगर आप उस 18,000 लोगों को 10-10 लाख रुपए दें, जिनसे वो एक एसेट खरीद सकें. मैं प्रोफेसर हूं, तो मैं अक्सर करता हूं कि अगर आप दुनिया भर में देखें कि गरीबी खत्म करने की सबसे अच्छी तरकीब कौन सी है, अगर ये दुनिया भर का लिटरेचर देखें आप, तो कुछ लोग आप में से कहेंगे कि भाई पढ़ाई करा दो, पढ़ाई बहुत अच्छी तरकीब है. कुछ आप में से कहेंगे कि भाई उनको एक नौकरी दे दो. कुछ कहेंगे कि हिजरत करवा दो. लेकिन दुनिया भर में एक चीज रही है जो सबसे कारआमद रही है पॉवर्टी को कम करने में. दुनिया भर में हर जगह जहां गरीब रहे हैं, वहां एक पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन जो सबसे कारआमद रहा है, वो है एक एसेट. अगर आप किसी गरीब घर को एक एसेट, एक ओनरशिप, एक कोई ऐसी चीज दे दें जो वो ओन करते हैं, छोटी सी जमीन, छोटा सा घर, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट एंटी पॉवर्टी इंटरवेंशन इज 1 एसेट. 10 लाख रुपए में ये घर एक एसेट खरीद सकता है. तो अगर आप 18,000 घरों को दे दें, तो आपको 1,800 करोड़ खर्च होंगे. 1,800 करोड़ रुपए
तेलंगाना के बजट के 1.5% होते हैं, 1.5%, 1.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द ईयर। हम सिर्फ 1.5% मांग रहे हैं। अगर आप वो 1.5% नहीं भी देना चाह रहे हैं, अगर आप पिछले 4 साल से वो रकम जोड़ें जो माइनॉरिटी बजट में खर्च नहीं हुई है, जो माइनॉरिटी बजट की थी और खर्च नहीं हुई, वो रकम भी एग्जैक्टली 1800 करोड़ रुपए है। तो आप पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। आपको वही स्कीम जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम है, वो आप ये 2% पॉपुलेशन पे खर्च करें। मुसलमान आबादी भी कम गरीब होगी, तेलंगाना भी बंगारू तेलंगाना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनवाइट शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए शहर के मरकजी मकाम बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ फंक्शन हॉल ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर अपनी तकरीब को तमाम सहूलतों से लैस शादी खाने में अंजाम दें और यादगार बनाएं। ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर शहर के बावकार खानदानों की शादियों के लिए मुंतखब किया गया फंक्शन हॉल ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर। AC की सहूलत, कुशादा डाइनिंग हॉल, मेहमानों के लिए खुली और आरामदा जगह, वसी और अरीज जगह, पार्किंग की बेहतरीन सहूलत, लेडीज के लिए अलहदा खुसूसी नज़्म पकवान की सहूलत। सिर्फ शादी खाना बुक करें और हमें खिदमत का मौका दें। ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर। बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर्स पर राबिता किया जा सकता है।